नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से आपका स्वागत है आधुनिक कृषि का इतिहास। इसका एक पार्ट जो है हम पहले से देख चुके हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आधुनिक कृषि का इतिहास जो है हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज आप लोगों के बीच में हाजिर हैं दूसरा पार्ट लेके। लास्ट पार्ट में हमने देखा था 1943 के अंदर बंगाल में जो अकाल पड़ा था धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग की वजह से, जो कि एक कवक है हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी जो है उसकी वजह से हुआ था। आज जो है हम उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आधुनिक कृषि का इतिहास। चलिए, नोट्स बनाने का अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1944 से। 1944 के अंदर एक कमेटी बनती है ICSC, भारतीय केंद्रीय गन्ना कमेटी। 1945 जो है इसके अंदर ICTC, भारतीय केंद्रीय तंबाकू कमेटी बनती है, यानी कि गन्ना कमेटी जो है, शुगर केन कमेटी जो है वो बनती है 1944 के अंदर। टोबैको कमेटी जो बनती है वो बनती है 45 के अंदर। नाइनटीन 45 के अंदर इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी की स्थापना होती है। साथ ही साथ में इंडियन विलेज सर्विसेज इनकी भी शुरुआत होती है। भारतीय ग्रामीण सेवाएं जो हैं उनकी शुरुआत होती है। ये जो शुरुआत की गई थी ये की थी BN गुप्ता जी के द्वारा। इसकी शुरुआत हुई 1945 में। चलिए बढ़ते आगे। 1946 के अंदर डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज की स्थापना होती है, जिसको शॉर्ट में हम DPQS बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ध्यान रखिएगा कि ये जो स्थापना होती है ये होती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में जो है इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1946 को। 1946 से जुड़ा हुआ एक और जो घटना है आपको ध्यान रखना है, CRRI, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। CRI जो है ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि ये कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, कटक, उड़ीसा जो है वहाँ पर इसकी स्थापना होती है। नाइनटीन 46 के अंदर फिरका आंदोलन, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। फिरका आंदोलन जो है कब हुआ था? 1946 को, 1946 को जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1947 में मजदूर मंजिल आंदोलन हुआ था। ध्यान रखिएगा, मजदूर मंजिल आंदोलन जो है ये होता है 1947 में। कहाँ पर होता है ये? नीलोखेरी, नाइनटीन 48 के अंदर
एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पुराना नाम क्या था, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड का गठन हुआ। इसका नाम जो परिवर्तित हुआ ये 1995 में जो है इसका नाम परिवर्तित होके क्या कर दिया गया, WTO कर दिया गया। गेट जो है उसका वर्तमान में नाम कर दिया गया WTO। कब हुआ ये, जनवरी 1948 के अंदर। 1948 के अंदर इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है ये भी शुरू हुआ था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। कब शुरू हुआ ये, 1948 में। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ ये, एल्बर्ट मेयर के द्वारा। अब यहां से जो है स्वतंत्रता मिल चुकी है। 2 अक्टूबर 1952 देश की स्थिति ऐसी जहां पर विकास को लेके जो है कदम उठाने जरूरी, तो 2 अक्टूबर 1952 को जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि सामुदायिक विकास जो है वो शुरू हुआ। सामुदायिक विकास जो है ये शुरू हुआ था 1952 के अंदर 2 अक्टूबर। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को एक इवेंट और होता है, एक घटना और होती है। राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो है वो भी शुरू होती है 1953 के अंदर हुआ था 2 अक्टूबर को। चलिए 1955 का एक इवेंट आपको नोट करवा देते हैं। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसको शॉर्ट में FPO बोलते हैं, 1955 के अंदर जो है ये आता है। ये भारत में परिरक्षित पदार्थों का जो गुण है उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। नाइनटीन 1957 के अंदर प्रथम फसलीय अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। मक्का से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट, पहला फसलीय अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ। 1958 के अंदर नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो है उसकी स्थापना होती है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का जो है स्थापना होता है 1958 के अंदर। और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी सिफारिश की जाती है। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, ये कई बार पूछा जाता है किसकी सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता
बलवंत राय मेहता की सिफारिश के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन हुआ। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। 2 अक्टूबर 1959 की घटना बड़ी इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था जो है स्टार्ट होती है। बलवंत राय मेहता जो हैं ये सिफारिश करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले में जो है इसका उद्घाटन होता है। नाइनटीन 1960 के अंदर भारत में प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। GBPAUT प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापना होती है इसकी? पंतनगर के अंदर। नाइनटीन 1960 की एक और इवेंट आपको ध्यान में रखना है। IADP सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इसकी शुरुआत होती है राजस्थान में पाली जिले में शुरू हुआ था। इसको पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सघन कृषि जिला कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम को पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ शुरू हुआ ये? राजस्थान में पाली जिले में ये सर्वप्रथम शुरू हुआ। 1963 के अंदर राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है उसकी स्थापना होती है। 1965 के अंदर ICAR के फर्स्ट DG, डायरेक्टर जनरल, ICAR के फर्स्ट DG डॉक्टर BP पाल बने। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ICAR के DG डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो डॉक्टर BP पाल जो हैं 1965 में पहले ICAR के DG डायरेक्टर जनरल बने। नाइनटीन 1966 के अंदर हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम HYVP जो है, यानी कि अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें ये प्रयास किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज देने वाली वेराइटी जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जा सके। 1966 के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन की भी स्थापना होती है। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन की स्थापना होती है। ये वो समय था जहां पर हाई यील्डिंग वैरायटी का दौर चल रहा था। तो 1966 1967 आपको याद होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे आगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। हरित क्रांति की शुरुआत जो होती है 1966-67 के अंदर
हरित क्रांति की शुरुआत होती है। 1969 में दूसरी सिंचाई आयोग की स्थापना होती है। दूसरी सिंचाई आयोग की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1969 को। और 1970 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना होती है। नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन की स्थापना होती है 1970 को। यहीं पर आपको एक इम्पोर्टेंट जो है वो भी ध्यान रखना है। 1972 के अंदर ICRISAT की स्थापना होती है। स्थापना कहाँ होती है? हैदराबाद के अंदर होती है। हैदराबाद बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ICRISAT जो है उसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। कहाँ हुई? हैदराबाद के अंदर हुई है। 1973 के अंदर कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DARI की स्थापना होती है। 1973 के अंदर बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू हुआ था। और 1973 के अंदर ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज जो है इनकी भी शुरुआत होती है। किनके द्वारा होती है? ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो हैं ये भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर का ये दूसरा पार्ट जो है आप देखिए। एक और पार्ट जो है जिसके अंदर हम कवर करेंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर की हिस्ट्री को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।